साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं रतनगढ़ और आप देख सकते हैं रतनगढ़ में जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनके निवास पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोलकी बज रही है। सरपंची लेनी से, सरपंची लेनी से, क्यों गोरी से, सरपंची लेनी से, सरपंची लेनी से, सरपंची लेनी से। साथियों आप देख सकते हैं श्रीमती मंजीत BA MA ग्राम पंचायत रतनगढ़ दौलतपुर से जो है विजयी हुई हैं, चुनी गई हैं। और हम बात करें पुत्र वधू है समाज सेवी मित्रपाल की, आप देख सकते हैं। और यहीं आपने जो अभी एक गीत यहाँ पे बधाई देने के लिए जो युवक पहुँचा हुआ है उसके माध्यम से आपने एक गीत सुना, सरपंची लेनी है। दो गांव पंचायत के अंदर आते हैं रतनगढ़ और दौलतपुर। उनकी नवनिर्वाचित सरपंच है हमारे साथ, बातचीत करेंगे, जानेंगे। नमस्कार। नमस्ते सर और थैंक यू। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मंजीत पांचाल है, वाइफ ऑफ परवीन पांचाल। हम एजुकेशन की बात करें तो कहाँ तक आपने जो शिक्षा ग्रहण की है? मैंने MA किया है सर जी, पॉलिटिकल से। मतलब राजनीति से ही आपने? हाँ जी, पॉलिटिकल से मैंने MA किया है। तो मतलब जो आपने पॉलिटिकल से जो आपने MA किया है तो आपके अंदर जो गुण एक राजनीति के पहले रहे हैं मतलब उनका यूज़ आपने किया और उसका फ़ायदा आपने लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मौका दिया है, मेरी गांव की जनता ने भारी वोटों से जिताया, वैसे मेरे को इतना प्यार दिया है, धन्यवाद सबका मैं करती हूँ सर। तो मतलब बात करें दौलतपुर और रतनगढ़ की, तो दोनों गांव इस पंचायत के अंदर आते हैं, तो कितनी वोटें हैं दोनों गांव की? दोनों गांव की 820 हैं टोटली 820 वोटें हैं। तो आपके हिस्से में कितनी आई? मेरे हिस्से में आए हैं 281। अच्छा 281। 81 हाँ जी। अच्छा 281 वोटें हैं। जो प्रतिद्वंदी रहे हैं सेकंड नंबर पे रहे हैं उनकी है 224 जो फर्स्ट है, और सेकंड है 137, और जो लास्ट वाले हैं 97। मतलब कि कितनी परसेंटेज वोट यहाँ गांव में पड़ी है? परसेंटेज तो लगा लो लगभग दी ही है सबने जी, 731 कुछ ऐसे ही हुआ है। मतलब हम बात करें 80% के आसपास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक रहता है, आपने मतलब कि MA की है पॉलिटिकल साइंस से, राजनीति की तरफ हम कह सकते हैं कि राजनीति की तरफ आपका बचपन से एक तरह से रुझान रहा है। तो क्या सोच के आपने जो है वो ये MA की है पॉलिटिकल से? सर वैसे मेरा कोई नहीं था ये कि मैं सरपंच बन पाऊंगी, पर जो मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर हैं मित्रपाल पांचाल, उन्होंने मेरे को मौका दिया। उन्होंने बोला कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से पॉलिटिकल भी मैंने किया ही है, तो हमने सोचा चलो सरपंची भी करके देखते हैं पर मतलब कि और जीत भी हो गई हमारी। मतलब कि जो आपके जो ससुर हैं मित्रपाल जी, उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने जाना कि आपने एक तरह से पॉलिटिकल में जो है अपने MA किया है उसका फ़ायदा उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। मतलब एक बहुत बड़ी बात है अगर कोई मतलब ससुर अपने मतलब बच्चों के लिए ऐसा ना सोचे, है ना? बिल्कुल, मेरी मम्मी जी साथ में ही हैं, मेरी सास, और इनका दोनों का, मेरी पूरी फैमिली का मेरे साथ है, मेरे जो मम्मी पापा है उनका भी, सबका। अच्छा हम बात करें शादी से पहले की, आपने पॉलिटिकल किया है, MA किया है आपने पॉलिटिकल में, तो तब क्या सोच थी आपकी, आपने भी मैंने राजनीति में आगे जाना है या नहीं जाना है? सर मैं सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, हाँ मेरा सपना पूरा होगा, पर ये मेरे शादी के बाद मेरा पूरा हो गया है जी। मतलब राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था? अभी तक तो था नहीं पर थोड़ा रुझान सा गांव को देख के कि कुछ हालत ठीक ही नहीं है यहाँ की, सड़कें भी नहीं है, देखो साफ सफाई भी नहीं है यहाँ की, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, आपको पता ही है एजुकेशन भी इतनी कोई नहीं है। और जो हमारी माताएं हैं उनको रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके लिए हम नरेगा लेके आएंगे, ऐसा वादा किया है और वादा ही नहीं किया, हमें पूरा भी करेंगे उसको जी। नहीं तो मतलब गांव में जो समस्याओं की बात करें, जो छोटी मोटी समस्याएं तो मैक्सिमम गांव में होती हैं, हमें जो मुख्य समस्याएं हैं तो कौन कौन सी समस्याएं गांव में हैं? मुख्य समस्या सर मैंने आपको पहले भी बताया, मुख्य समस्याएं सड़कें हैं, यहाँ की गांव की साफ़ सफाई है,
तीसरी समस्या है यहाँ की, मतलब 30% ऐसा मान लो कि घर सही नहीं है किसी के भी, ऐसा छत आधी है और आधी नहीं है। अगर आप सर्वे भी करके देखोगे ना तो आपको इतना ही मिलेगा। मतलब कि जो मजदूर तबका है वो ज़्यादा यहाँ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल है, और उनको किसी चीज़ की सुविधाएं भी नहीं है। तो मतलब इसमें तो जो कच्चे घर हैं लोगों के या कड़ियों के घर हैं लोगों के, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं, स्कीम हम लेके आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब लोगों को जागरूक करा। सरकार की जो स्कीम है हम वो लेके आएंगे। ये नहीं है कि किसी को ऐसे ना जागरूक रखे, किसी को ना बताए स्कीम नहीं है, हम लेके आएंगे सारी स्कीम। जो भी स्कीम आती है ना गांव के लिए हम कोशिश करेंगे सरकार से लेके। सरकार वैसे बहुत स्कीमें देती है, आपको भी पता है, गांव के लिए सबके लिए स्कीमें देती है, तो हम कोशिश करेंगे वो हम लेके ही आए। हाँ, मतलब लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को क्या स्कीमें हैं, कहाँ से क्या फ़ायदा होने वाला, लोगों को जानकारी नहीं होती है। जी जी, सबसे पहले तो ये रहता है कि लोगों को जानकारी दी उनको हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। अभी वैसे उनको नहीं पता था कि कुछ नरेगा भी होता है, आयुष्मान कार्ड भी आपको पता हो वो भी होता है, नहीं पता था। पर जब तक पता नहीं होगा, आएगा नहीं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने सबको बोला है कि हम ये सब लेके आएंगे, तो ये वादे पहले ही नहीं है, अब भी वादे ही है, और करके ही दिखाएंगे हम सर। जाए। किस तरह करेंगे, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो अभी वैसे 2-3 दिन ही हुई है, आपको पता ही है। प्लानिंग तो चली रही है काफ़ी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चलती रहती है प्लानिंग तो। हाँ जी। साथियों, हमारे साथ हैं जो दौलतपुर और रतनगढ़ की नवनियुक्त सरपंच हैं, उनकी सास। बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? वो बोल पड़ेगी मैंने कौन बोलना सुनीता जी। सुनीता। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो बहू है वो राजनीति में चली गई, तो रोटी पानी का अब कैसे रहने वाला है, क्या कहेंगे आप? रोटी पानी में आज बद बना दूंगी जी, मैंने कोई वो नहीं है, एक गात में मेरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस काम तो मैं बहुत अब ज्यादा कर दूंगी। हाँ अच्छा, कितने आज आपने घबराने हैं जी इन बता। हाँ बस यू घात काम मरता जो मेरा दे ठीक रह जाओ मेरी, चाहे मेरे घर में कितने आ जाओ, मैं घबराने वाला मत, ना मेरी जख्ती घबराने वाला मत, ना मैं घबराने वाला मत। क्योंकि ऐसा है ना, मतलब कि आप ये देखते हैं 3 दिन से तो आप लगातार देख ही रहे हैं, 3 दिन से कि जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लगातार आ ही रहे हैं, और अब तो सरपंच बन गए, लोग आएंगे, या बाहर से भी आएंगे, इधर उधर से भी आएंगे, गांव से भी आएंगे। जो तो दूर दिन तय मेरे दिल कितने आवा कितने ना आवा जी, आपने घबराने वाला मत नहीं जी, प्रभु ने ये दिन दिया मरता, इसमें तो जमीन घबराने और भी दूनी खुशी हूँ मैं तो। गाम राम के न कहीं भी भाई कोई तंगी ना हो, ना कोई दिक्कत आए किसी बात के, बेचारे गरीब मनसन है, अपना खुशी रहूं। मतलब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, बहू कहें बेटी कहें, आगे बढ़े। बड़े जी अन खूब बड़े, अपना कोई टेंशन नहीं है, अन सुतरी डाल अपना काम चाल संभाल लेंगे, घर को संभाल लेंगे। संभाल लेंगे। बहू भी संभाल लेंगे, मैं भी संभाल लूँगा, हमारे में कोई दिक्कत नहीं आई, बात मान दिया मैं। साथियों, यहाँ रतनगढ़ में हम जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनसे मिले, और साथ में जो है माँ कहें सास कहें उनसे भी बातचीत की, जाना उनसे, एक तरह से जो लगाव इन दोनों में हमें दिखाई दिया। हर परिवार में जो है इसी तरह मिलजुल कर एक रहन सहन जो है इसी तरह का होना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने में जो है सहयोग करना हर माता पिता का कर्तव्य है। हम धर्म के माता पिता की बात करें और हम अपने माता पिता की बात करें, तो इस तरह का जो है रहना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ सके। और आपने जाना है कि किस तरह जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं दौलतपुर और रतनगढ़ के, उन्होंने बताया कि जो मैंने एमए की है वो पॉलिटिकल में की है। मतलब कि एक तरह से इसे प्राकृतिक प्रेम कहें या परमात्मा की इच्छा कहें कि चुनाव से पहले कोई दिमाग में इस तरह का नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना, आगे राजनीति में जाना है, लेकिन परमात्मा जो है कहीं ना कहीं करवा देता है, और उसी का असर अब यहाँ देख सकते हैं आप। क्योंकि एजुकेशन ही जब पॉलिटिकल में है तो हम कह सकते हैं, दावे के साथ हम कह सकते हैं कि गांव का विकास जो है यहाँ जरूर होगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।